ट्रेंड लाइंस ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल टूल में से एक है, लेकिन दिक्कत ये है ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें गलत तरीके से यूज करते हैं। ट्रेडिंग ट्रेंड लाइंस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से इन्हें ड्रॉ करता है। जैसे कि इस चार्ट को देखो, कुछ ट्रेडर्स प्रीफर करते हैं ट्रेंड लाइन कैंडल्स के विक्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करना और कुछ लोग बॉडीज को कनेक्ट करके। तो सही कौन सा है? अब मान लो हमने सही तरीके से ड्रॉ करना भी सीख लिया, तो अगला बड़ा सवाल है अब इन्हें ट्रेड कैसे करें। क्या हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करे और बाउंस एंटिसिपेट करके बाय करें, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़ दे और ट्रेंड रिवर्सल आने का वेट करके शॉर्ट करें? सच बोलूँ तो मैंने ये सारे अप्रोचेस ट्राई किए हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ है। इस वीडियो में मैं वही बेस्ट स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा जिसमें प्रॉपर ट्यूटोरियल होगा कि ट्रेंड लाइंस को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें। चलो अब सीखते हैं कि बेस्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो चार्ट पे प्राइस के दो या उससे ज़्यादा स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इतनी मूवमेंट के बीच कैसे पता चले कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? सिंपल, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो स्विंग लेवल्स को कनेक्ट करती है। अगर ये लाइन अपवर्ड स्लोप में जा रही है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के बावजूद ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब उल्टा सिनेरियो देखते हैं। यहाँ भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर हम स्विंग हाई को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोप में जा रही है। इसका मतलब ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है। अब सवाल उठता है, क्या हम बिना ट्रेंड लाइन के ये सब नहीं समझ सकते? क्या इसकी ज़रूरत है? जवाब है, ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड दिखाने का काम नहीं करती, बल्कि ऐसे ट्रेड सेटअप भी दिखाती है जो हम नेक्ड आई से मिस कर देते हैं। जैसे कि इस चार्ट में हमने स्विंग लोज कनेक्ट किए हैं और हर बार प्राइस ने ट्रेंड लाइन टच करके बाउंस लिया है। तो अगर फ्यूचर में प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो हाई चांसेस हैं कि बाउंस फिर से मिलेगा। यानी यहाँ एक बाय ट्रेड सेटअप पॉसिबल है अगर प्राइस रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन तक आए। ट्रेंड लाइन का दूसरा फायदा ये है, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़ दे तो ये एक ट्रेंड लाइन चेंज का सिग्नल हो सकता है। जैसे कि चार्ट में हमने स्विंग हाई कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई। मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जब प्राइस ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ऐसे ब्रेकआउट के टाइम एक बाय ट्रेड सेटअप पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये सब आइडियल सिनेरियोज हैं। रियल ट्रेडिंग में हम ब्लाइंडली हर ट्रेंड लाइन टच या ब्रेक पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैटर्न्स अक्सर काम नहीं करते। इसलिए प्राइस एक्शन जैसे और कॉन्सेप्ट के साथ इन्हें कंबाइन करना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली ड्रॉ करना सीखना ज़रूरी है, वरना स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स वो जगह होती है जहां प्राइस किसी डायरेक्शन में जाके फिर रिवर्स करता है। जैसे प्राइस नीचे गया और फिर वापस रिवर्स किया तो उस बॉटम पॉइंट को स्विंग लो कहते हैं। हमें चार्ट पे ऐसे मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन सिर्फ मेजर और क्लियर विजिबल स्विंग पॉइंट्स को ही मार्क करो। कम से कम हमें 2 मेजर स्विंग पॉइंट चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करो जो उसको कनेक्ट करती हो, यही तुम्हारी ट्रेंड लाइन होगी। अब एक कॉमन डाउट, विक्स को टच करके ड्रॉ करूं या कैंडल की बॉडी को? आंसर है, जिससे ज़्यादा टच पॉइंट मिलते हैं वो बेटर है। जैसे कि इस चार्ट में है, अगर हम विक्स को टच करते हैं तो 3 टच पॉइंट मिलते हैं, लेकिन कैंडल बॉडी से हमें 5 पॉइंट मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि बॉडी सही ऑप्शन है इस चार्ट के लिए। ट्रेंड लाइन को एक फिक्स लाइन नहीं बल्कि जोन की तरह ट्रीट करो। अगर लाइन थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो लेकिन स्विंग पॉइंट्स के जोन में ही हो तो वैलिड है, ओवरथिंक मत करो। अब अगर प्राइस एक्शन में ऊपर भी मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं तो वहां भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सही प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। गलत प्लेसमेंट में स्विंग पॉइंट्स लाइन को क्रॉस कर जाती है, वो वैलिड नहीं होता। सही प्लेसमेंट में वो नीटली लाइन को टच करते हैं, वही वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। तो समरी ये है, मेजर स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें कनेक्ट करके जितना ज्यादा टच पॉइंट मिल सके उतना बेटर है। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। और अब जब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना
आ गया है। चलते हैं हाई विन रेट स्ट्रेटेजी की तरफ। इस स्ट्रेटेजी में हम ट्रेंड लाइंस को की लेवल्स की तरह ट्रीट करते हैं। मान लो चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है और पास्ट में प्राइस हर बार उससे बाउंस हुआ है, तो फ्यूचर में भी बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ब्लाइंडली बाय मत करो, क्योंकि पैटर्न फेल भी हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में प्राइस टच करके ब्रेक कर गया और अगर ब्लाइंडली बाय किया होता तो लॉस होता। इसलिए मेरी टेस्टेड स्ट्रेटेजी यूज करो। सबसे पहले ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करो। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और हमने स्विंग लोस को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, स्टोकेस्टिक। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, स्टोकेस्टिक सर्च करो और अप्लाई करो। सेटिंग में जाके कस्टम वैल्यू डालो। जो मैं नॉर्मली पॉइंट्स यूज करता हूँ वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब एंट्री के लिए प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होना चाहिए और स्टोकेस्टिक का ब्लू लाइन ओवरसोल्ड जोन में एंटर होना चाहिए और फिर ओवरसोल्ड जोन से बाहर क्रॉस करे। यानी फर्स्ट प्राइस ट्रेंड लाइन जोन के पास हो, सेकंड स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन में क्रॉस करे, थर्ड फिर ओवरसोल्ड जोन से बाहर आए तब बाय करो। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाओ और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के 2x पे रखो और फिर प्राइस परफेक्टली बाउंस बैक करके टारगेट हिट करेगा अगर आपने ये सेटअप वैलिड तरीके से यूज किया है। ये स्ट्रेटेजी उस ब्लाइंड ट्रेड को लेने से तो बेटर है। अब एक और एग्जांपल, स्टोकेस्टिक पहले से ही अप्लाई है। इस बार ट्रेंड लाइन स्विंग हाई के ऊपर ड्रॉ करो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड लेना है। प्राइस ट्रेंड लाइन जोन के पास आए और स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन में क्रॉस करके फिर वापस अंदर आए तब शॉर्ट करो। स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर, टारगेट 2x ऑफ स्टॉप लॉस। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। मान लो डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो अप ट्रेंड का सिग्नल मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी ब्लाइंड ट्रेड मत करो, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो। जैसे प्राइस बार बार लोअर लोज बना रहा है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले हायर लो बन गया, यानी डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है और ब्रेकआउट में कैंडल प्रॉपरली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई, तो इसका मतलब रियल ब्रेकआउट कंफर्म, तब बाय करो। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे और जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2x ऑफ स्टॉप लॉस होगा। अगर अप ट्रेंड में हो और प्राइस हायर हाई से लोअर हाई बनाना स्टार्ट करे तो ट्रेंड लाइन वीक हो रहा है। अब अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे तो ट्रेंड चेंज कंफर्म, तब शॉर्ट करो। Thank you for watching this video. Stay tuned for next. Please subscribe this channel.